नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राण विद्या के बारे में। जो प्राणायाम है और प्राणायाम का जो अर्थ है यानी प्राण का विनिमय ही इसका अर्थ है प्राणायाम शब्द का। यदि हम देखें तो यानी प्राण एक प्रकार की ऊर्जा है और प्राण जो एक रोगियों के लिए एक प्रकार की दवा हो सकती है। आज प्राणायाम पर अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं। प्राणायाम से अनेक प्रकार के जो व्याधियां हैं उनसे निवारण पाया जा सकता है। ऐसे शोध दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। तो हम प्राण के बारे में चर्चा हमने पहले भी की थी कि प्राण कितने प्रकार के हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो प्राण की, यानी उनके स्थान कौन से हैं, उनसे कौन से पंच तत्व जो बने हैं प्राण से वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे प्राण है, यह अनाहत चक्र है। जो अनाहत चक्र जिससे जागृत होता है, अनाहत चक्र की जो शक्तियां हैं वो प्राण से जागृत होती है। और यह किस तत्व को प्रतिनिधित्व करता है? वायु तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा प्राण है अपान प्राण। यह मूलाधार चक्र में इसकी शक्ति पाई जाती है। यानी इस प्राण के धारण से, इस प्राण के नियमन से, अपान प्राण के नियमन से हम मूलाधार चक्र को जो जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारे जो मूल भाग से है वहाँ से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। इसका जो प्रतिनिधित्व तत्व है वह पृथ्वी है। तो इससे हम अपने मूलाधार भाग वाले जो शरीर से हम अपनी व्याधियों को समाप्त कर सकते हैं इस प्राण के जागृत होने से। फिर व्यान प्राण है तीसरा जो है, यह स्वादिष्टान चक्र में पाया जाता है। यानी इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें व्यान प्राण को साधना होगा, तो जो कि जल तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। फिर चौथा आता है समान प्राण। यह हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करता है और यह अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। और जो पांचवा है उदान प्राण, यह विशुद्धि चक्र को जागृत करता है, यानी जिसका जो प्रतीक है आकाश है। तो इस प्रकार से ये पंच प्राणों के जो प्रतिनिधित्व तत्व हैं और इनसे संबंधित जो चक्र हैं, इन जो प्राणों के तप से, इनके नियमन से, इनके नियंत्रण से, इनके ध्यान से हम इन प्राणों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इन्हीं प्राणों पर नियंत्रण से जो हमारे जो भीतर ये जो चक्र हैं इन प्राणों से संबंधित, वो जागृत होने से ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी शक्ति दिव्य उत्पन्न होती है जिससे हम अपने भीतर की जो शक्तियाँ हैं उनको जागृत कर पाते हैं। यही पंच तत्वों की शक्ति है और इसी का वर्णन हम सुनते हैं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। यह एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, लेकिन आजकल वर्तमान में इस पर प्रयोग हो रहे हैं, तो निरंतर शोध सामने आ रहे हैं और यह सत्य सबके सामने उद्घाटित हो रहा है। तो इस प्रकार से आज मैंने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से ये प्राण विद्या हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और कितनी महत्वपूर्ण है और कितना इसका रहस्य छुपा हुआ है और दिन प्रतिदिन जो उजागर हो रहा है। हमें इसका महत्व जानना होगा, तभी हम इससे अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।